दोस्तों, अखिलेश यादव सहारनपुर से पश्चिमी यूपी को साधने वाले हैं और इसके लिए बकायदा एक रणनीति भी तैयार कर ली गई है और अखिलेश यादव ने अब वहां का दौरा भी करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव बीते दिनों सहारनपुर पहुंचते हैं और इसके बाद से उनकी तस्वीरें लगातार वायरल होने लगती हैं, जिसमें कहीं पर उनका काफिला दिखाई दे रहा है, कहीं वो लोगों से मिलते बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में सहारनपुर की जनता ने गठबंधन का साथ दिया, उस तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी वो साथ देगी। अखिलेश का वो बयान भी आप सुनिए। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश इस बार 2027 में जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होना और भी ज्यादा जरूरी है। पश्चिमी यूपी का इलाका समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से लाइफलाइन की तरह है और यहाँ पर जितनी ज्यादा पकड़ सपा की मजबूत होगी, उतना ही उन्हें आने वाले वक्त में फायदा होगा, क्योंकि पहले तो पश्चिमी यूपी में जो समीकरण है वो जाट और किसानों का है, जो कि पहले जयंत चौधरी के हिस्से में था। जयंत चौधरी मौजूदा वक्त में एनडीए में हैं, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। अब जैसे ही वो एनडीए में चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे सपा को नुकसान होगा और इसीलिए सपा वहां पर अपने गढ़ को और मजबूत करना चाहती है। वहां पर जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी मजबूत होना चाहती है, जो कि जरूरी भी है। क्या क्या समीकरण बन रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर सहारनपुर इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, सहारनपुर में जो लोकसभा की सीटें हैं वो करीब 27 हैं और बाकी के यूपी में 53 है। 27 अकेले सिर्फ सहारनपुर में हैं, जिनमें से करीब 34% सीटें आप समझ लीजिए पश्चिम से आती हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 138 हैं, बाकी के यूपी में 265 है और यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं पश्चिमी यूपी के इलाके में वो करीब 138 है और इन 138 सीटों में से 2022 में समाजवादी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। 138 में से 62 सीटें मिलती हैं, 111 में से 62 सीटें मिलती हैं, क्योंकि बाकी कई सीटों पर उपचुनाव और बाकी सारी चीजों की वजह से जो चीजें होती हैं वो हो जाती हैं। 62 सीटें मिली थी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर और बाकी के यूपी में 49 सीटें मिली थी, जो बताता है कि ये इलाका उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और एक तरीके से उनके गढ़ को और मजबूत करना यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा पहुंच जाते हैं और सपा की बड़ी जीत से माना जाता है। देश भर में तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाती है। तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी उसके लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। पश्चिमी यूपी से 19 सीटें सपा जीतती है और बाकी के यूपी से 18 सीटें जीतती है, जो ये बताता है कि यहाँ की सीटें, ये इलाका उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर अभी से अपनी पैठ जमाना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस इलाके में कौन कौन सी जगह आती है वो भी उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली और पीलीभीत, ये वो इलाके हैं जो कि पश्चिमी यूपी के अंदर आते हैं और यहाँ पर कई जगहों पर बीजेपी का गढ़ भी है और इसके बाद जो बाकी की जगह हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार 2024 में हमें देखने को मिला था। अब यहाँ की अगर हम आबादी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर यादव आबादी पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है, 8 से लेकर 12% के आसपास, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी भी है, जो कि एम वाई समीकरण अक्सर जिसकी बात होती रहती है सपा को लेकर, या फिर जब आप बिहार में जाते हैं तो वहां पर आरजेडी के एम वाई समीकरण की बात होती है। मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पीडीए की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन एम वाई समीकरण ये उनका कोर वोटर है, ये बात हर कोई जानता है। एम वाई समीकरण मतलब कि मुस्लिम और यादव, तो यहाँ पर यादव की संख्या जो है वो 8 से 12% के आसपास है और वहीं जब मुस्लिम आबादी पर हम आते हैं तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 30 से 40% के आसपास। कई जिलों में ये 50% के ऊपर भी है, यानी कि पश्चिमी यूपी के हिस्से में मुस्लिम और यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, उसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिस वजह से भी यहाँ पर सपा को काफी मजबूती मिली है और आने वाले वक्त में भी यहाँ पर और ज्यादा मजबूती करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। 40 से 55% के आसपास का वोट सपा का कोर वोटर है। 2022 में सपा की 62 में से 45 सीटें इसी एम वाई फैक्टर के तहत ही आई थी, एम वाई फॉर्मूले के तहत ही आई थी और इसी वजह से यहाँ पर और ज्यादा मजबूती करना अभी से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मौजूदा वक्त में जब अखिलेश यादव जाते हैं तो कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके लिए बाकायदा नारे लगाए जाते हैं और जो काफिला है वो काफिला सचमुच देखने लायक होता है। यहाँ तक कि इकरा हसन के साथ भी उनकी तस्वीर सामने आती है। एक शादी में दोनों जो नेता हैं वो शामिल होते हैं और इसकी तस्वीर खुद इकरा हसन पोस्ट करती हैं। वीडियोज भी काफी ज्यादा सामने आते हैं, जिससे पता चलता है कि जो पश्चिमी यूपी के नेता हैं उनके साथ अखिलेश यादव
अपने जो ताना बाना है उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्हें एक ज़रूरी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं इकरा हसन को, और इसके साथ साथ में जो बाकी के पश्चिमी यूपी के सांसद हैं उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अखिलेश यादव देंगे, और इसीलिए वो रणनीति बना रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बूथ स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में और बड़े लेवल पर होगी, और ये दौरे अब बढ़ते जाएंगे। अब एक तरीके से अगर कहा जाए कि पश्चिमी यूपी को फोकस करके बाकी के यूपी को भी ध्यान में रखते हुए 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि ये इलाका समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर अपने तरीके से जीत दर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए सभी प्रत्याशियों को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में चुना गया था उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी चुना जाएगा, जिससे कि सारे जो पैटर्न है उन पैटर्न के तहत ही काम हो, और जो पीडीए की रणनीति चली आ रही है उसके तहत अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत अपनी दर्ज कर सके। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अभी से अखिलेश यादव ने अपनी जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, बिसात है, वो बिछाना शुरू कर दी है, और इसके तहत ही वो आने वाले वक्त में काम करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।